नमस्कार। चलिए आज पृथ्वी के उन रहस्यों को थोड़ा और करीब से जानते हैं जो इसे पूरे ब्रह्मांड में इतना खास बनाते हैं। तैयार हो जाइए हमारे ग्रह की सबसे ऊंची चोटियों से लेकर सबसे गहरे महासागरों तक की एक जबरदस्त यात्रा के लिए, ये समझने के लिए कि आखिर यहाँ जिंदगी पनपती कैसे है। कभी सोचा है कि पृथ्वी में ऐसा क्या खास है? हमारे सौर मंडल में इतने सारे ग्रह हैं, लेकिन सिर्फ हमारा ये नीला ग्रह ही क्यों जिंदगी से गुलजार है? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इसका जवाब असल में 3 बहुत ही बेसिक चीजों में छिपा है: भूमि, जल और वायु। जब ये तीनों एक साथ सही तालमेल में काम करते हैं तो पृथ्वी पर जीवन का वो अद्भुत नजारा बनता है जो हम देखते हैं। तो हमारी आज की यात्रा कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। हम स्थलमंडल यानी ठोस जमीन से शुरू करेंगे, फिर पानी की दुनिया यानी जलमंडल में गोता लगाएंगे, उसके बाद हमारी सुरक्षा कवच यानी वायुमंडल को समझेंगे और फिर देखेंगे कि ये सब मिलकर जीवमंडल कैसे बनाते हैं। और हाँ, आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि इस संतुलन को बचाना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं ठीक हमारे पैरों के नीचे की जमीन से, स्थलमंडल से। ये वो ठोस नींव है जिस पर जिंदगी का हर रूप, हर ढांचा टिका हुआ है। अच्छा, ये जो शब्द है स्थलमंडल या लिथोस्फीयर, ये ग्रीक भाषा के शब्द लिथोस से आया है, जिसका सीधा सा मतलब होता है पत्थर। तो नाम से ही साफ है कि हम पृथ्वी की ठोस चट्टानी सतह की बात कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट, स्थलमंडल का मतलब सिर्फ पत्थर या चट्टाने नहीं है। इसमें मिट्टी की वो पतली सी परत भी शामिल है जो कि असल में जीवन का खजाना है। यही मिट्टी पौधों और फिर उन पर निर्भर हम सब जीवों को जरूरी पोषक तत्व देती है। जरा इस जमीन की विशालता का अंदाजा लगाइए। इसका सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर आसमान को छूता है। ये स्थलमंडल की भव्यता की एक जीती जागती मिसाल है। और अब ऊंचाई से एकदम गहराई में चलते हैं। पृथ्वी पर जो सबसे गहरा पॉइंट है, मारियाना ट्रेंच, वो समुद्र के नीचे 11,022 मीटर गहरा है। मतलब माउंट एवरेस्ट को अगर उल्टा करके डाल दे तो भी वो पूरा नहीं भरेगा। ये दिखाता है कि हमारे ग्रह की सतह कितनी ज्यादा विविध है। ठीक है, तो जमीन की बात हो गई। अब हम उस चीज की ओर बढ़ते हैं जो हमारे ग्रह की असली पहचान है, पानी। चलिए जलमंडल की गहराई में उतरते हैं। जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर शब्द शूडर से बना है, जो कि एक ग्रीक शब्द है पानी के लिए। और हाँ, इसका मतलब सिर्फ महासागर नहीं है। इसमें नदियाँ, झीलें, ग्लेशियर्स, यहाँ तक कि हवा में मौजूद नमी भी शामिल है। पानी अपने हर रूप में। अक्सर सुना होगा कि पृथ्वी को नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप इसे अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये नीले रंग की दिखती है। और इसका कारण हमारी पृथ्वी की 71% सतह पानी से ढकी हुई है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका 97% यानी 97.5% महासागरों का खारा पानी है। हमारे इस्तेमाल के लायक मीठा पानी सिर्फ 2.5% है, और उसका भी एक बड़ा हिस्सा ग्लेशियर और बर्फ के रूप में जमा हुआ है। ये एक अजीब विरोधाभास है ना? हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो पानी से भरा है, लेकिन फिर भी पीने और इस्तेमाल करने लायक मीठा पानी बहुत ही कीमती और दुर्लभ है। इसी वजह से इस नीले ग्रह पर पानी की इतनी किल्लत होती है। तो हमने जमीन देख ली, पानी में गोता भी लगा लिया। अब हमारी यात्रा हमें ऊपर की ओर ले जाती है, उस अदृश्य सुरक्षा कवच की तरफ जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, हमारा वायुमंडल। वायुमंडल या एटमॉस्फेयर ग्रीक शब्द एटमॉस से आया है, जिसका मतलब होता है वाष्प या भाप। ये असल में गैसों का एक कंबल है जिसने हमारे ग्रह को लपेट रखा है और हमें बाहरी अंतरिक्ष के खतरों से बचाता है। ये अदृश्य कवच हमारे लिए 2 बहुत जरूरी काम करता है। एक तो ये हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है, और दूसरा ये हमें वो हवा देता है जिससे हम सांस लेते हैं। सच कहूं तो ये हमारा असली जीवन रक्षक है। अब ये वायुमंडल एक जैसा नहीं है, ये 5 अलग अलग परतों में बटा हुआ है। सबसे नीचे है क्षोभमंडल, जहां मौसम की सारी हलचल होती है। इसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, आयनमंडल और सबसे आखिर में बहिर्मंडल है, जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। तो इस हवा में जिसे हम सांस लेते हैं आखिर है क्या? खैर,
इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है जो हमारी सांसों के लिए ज़रूरी है, और बाकी का 1% कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें हैं। अभी तक हमने भूमि, जल और वायु को अलग-अलग समझा। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां ये तीनों मिलते हैं और जीवन का जादू रचते हैं। स्वागत है जीवमंडल में। जीवमंडल या बायोस्फीयर शब्द बायोस से आया है, जिसका मतलब होता है जीवन। ये पृथ्वी का वो छोटा सा संकरा सा दायरा है जहां जमीन, पानी और हवा एक दूसरे से मिलते हैं और जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशालकाय व्हेल तक धरती पर मौजूद हर जीवित चीज इसी जीवमंडल का हिस्सा है। हम इंसान भी। हम सभी जीने के लिए इस बेहद नाजुक सिस्टम पर निर्भर हैं, जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हमने इस कमाल के सिस्टम को तो समझ लिया जो जीवन को चलाता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हमें उस एक चीज पर ध्यान देना होगा जो इस पूरे संतुलन को बिगाड़ रही है, और वो है हमारा खुद का असर। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि हमारी गतिविधियां हर मंडल को कैसे प्रभावित कर रही हैं। जब हम जंगल काटते हैं तो स्थल मंडल से मिट्टी का कटाव होता है। जब हम नदियों में प्रदूषण फैलाते हैं तो जल मंडल का पानी जहरीला हो जाता है। और जब हमारी गाड़ियां और फैक्ट्रियां धुआं छोड़ती हैं तो वायुमंडल गर्म होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। हमारी हर क्रिया का एक नतीजा है। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच का ये जो प्राकृतिक संतुलन है, ये बहुत ही नाजुक है। इसे बचाना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने इस एकमात्र घर, हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं और क्या उठाएंगे।